बात उस 3 साल की मासूम की कर रहे हैं जो कि पिछले कई दिनों से बोरवेल में फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और बावजूद इसके उस नन्ही सी मासूम को निकाला नहीं जा सका है। देरी की वजह से परिवार वालों का भरोसा भी टूटता नजर आ रहा है। प्रशासन के खिलाफ गुस्सा सरेआम नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस नन्ही सी परी की चहलकदमी से घर आंगन गुलजार होना था, वहां पिछले 5 दिनों से मातम पसरा हुआ है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। चेतना की मां की आंखों से निकल रहे आंसू भी अब सूखने लगे हैं। उम्मीदों की आस में आंखें पथराने लगी हैं। 100 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन चेतना को बोरवेल से नहीं निकाला जा सका है। जैसे जैसे घड़ी की सुई बढ़ रही है, वैसे वैसे उम्मीदें भी धूमिल हो रही हैं। परिवार वालों का आरोप है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। कलेक्टर और बड़े अधिकारी मौके पर रेगुलर होते तो शायद चेतना अब तक बाहर निकल गई होती। भूख प्यास से तड़प रही जो वो करने अभी तक उनको इन्हें खाने भी कोनो। और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वह उनका अंदर ही रह देती। थोड़ी सी भी कन्या के प्रति रहम को ना, कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुन लो। मेरी बेटी ने जल्दी से जल्दी निकाल लो, ते भगवान के सम्मान सुंदर रहे। कलेक्टर मैडम इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है मेरे बच्चे के लिए? परिजनों का दावा है कि जिन कलेक्टर साहिबा को पहले ही दिन आना था, वो 3 दिन के बाद आई और थोड़ी देर बैठकर मौके से चली गई। उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि चेतना के परिवार वाले 5 दिन से टकटकी लगाए बैठे हैं। उन्हें थोड़ा सा ढांढस ही बंधा दिया जाए। बोरवेल की जो घटना है, उस घटना में मीडिया कर्मी यहाँ लगातार 24 घंटों सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन जो अपडेट गलत आ रही है उसको मीडिया के सामने आने से रोकते हैं, धक्का देके मीडिया कर्मियों को बाहर निकालते हैं। कौन? कलेक्टर साहिबा, एसपी, डिप्टी। और जब उनके दोस्त वहाँ आते तो उनको चाय नमकीन को बैठा के फोटो वीडियो रील सब कुछ वे अपडेट करवाते हैं, बैठाते हैं, बात करते हैं। लेकिन जो हमारी कोई बातें होती है उनको वो साइड करवा के मीडिया कर्मियों को धक्का देके और बाहर करवा देते हैं। ये कौन सा तरीका समझूं मैं? मैडम साहब को ये पूछो घर में गई क्या को सांत्वना देने के लिए परिवार वालों को किसी को भी पूछो एक बार मैडम से। बच्ची की माँ से मिले, बच्ची की माँ में, बच्ची के पापा में हमारे अंदर क्या बीत रही है ये पूछो उसको मैडम को। मैं ये सवाल पूछा मैडम से पूछना चाहता हूँ। मैं प्रशासन को पूछते हैं तो मैडम वो बेचारी थक गई, वो सो रही है, अभी आई है, बैठी है उधर। प्रशासन ये बोल रहा है क्या खुश है? कितने दिन हो गए? नहीं, मैं कितने दिन हो गए काम चलते? 125 घंटे हो गए। क्या खुश है होंगे? हम तो बीत गए, हम अंदर से बीत रहे हैं बिल्कुल। भूख प्यास से तड़प रही जो वो करने अभी तक उनको इन्हें खाने भी कोनो। और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वह उनका अंदर ही रह देती। थोड़ी सी भी कन्या के प्रति रहम को ना, कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुन लो। मेरी बेटी ने जल्दी से जल्दी निकाल लो, ते भगवान के सम्मान सुंदर रहे। कलेक्टर मैडम इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है मेरे बच्चे के लिए? अगर तेरी बेटी होती तो क्या इतनी लापरवाही बरतती तू? राजस्थान में बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन के इतिहास में अब तक इतना लंबा अभियान कभी नहीं चला। जितने भी हादसे हुए हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। लेकिन कोटपुतली में ये चेतना को निकालने की मुहिम कब खत्म होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि कैप्सूल के जरिए 2 लोगों को नीचे उतारा गया है, जो बारी बारी से खुदाई कर रहे हैं और जल्द ही चेतना तक वो पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि 23 दिसंबर की दोपहर
खुले बोरवेल में चेतना गिर गई थी, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक चेतना को निकाला नहीं जा सका है। सवाल यह है कि रेस्क्यू में आखिर इतना समय क्यों लगा? प्लान ए और प्लान बी एक साथ शुरू क्यों नहीं किया गया? देसी जुगाड़ पर क्यों निर्भर रहा प्रशासन? हाईटेक मशीनें देरी से क्यों मंगाई गई? क्या तकनीकी एक्सपर्ट और प्रशासन में तालमेल की कमी थी? एक्सपर्ट की टीम मौके पर देरी से क्यों पहुंची? बोरवेल और मिट्टी का आकलन क्या नहीं हो पाया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो गांव वालों के साथ साथ सबके मन में उठ रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए कोटपुतली से वीरेंद्र सिंह शेखावत की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और बीते कई दिनों से 3 साल की मासूम बच्ची उसी बोरवेल में फंसी हुई है। उसको बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इतना देरी उसमें लग रही है और ये राजस्थान में अभी तक का रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे लंबा चलने वाला रहा है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। वीरेंद्र, सबसे पहले बताइए कि अभी स्थिति क्या है? कई दिन बीत चुके हैं और लोग भी इस इंतजार में हैं कि कब आखिर चेतना को बाहर निकाला जाएगा। क्या उसमें क्या किस बात को लेकर के देरी है? क्या अभी इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए चुनौतियां कई थी शुभेंदु। आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से रेस्क्यू के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे क्या है कि गीली मिट्टी की वजह से है काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी थी और इसी वजह से जो है रेस्क्यू के अंदर काफ़ी देरी थी। दूसरा पॉइंट ये है कि जहाँ पर जो चेतना फंसी हुई है वहाँ पर जो है कह सकते हैं कि एल शेप के अंदर जो है एक जो टनल नुमा है एक जगह बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से चेतना को निकाला जाएगा। और ये आप मेरे पीछे तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी इसके अंदर टनल का काम है वो सुबह से ही लगातार स्टार्ट है। 9:47 पे है। जो 2 लोगों की टीम है वो इस जो कह सकते हैं कि जो पैरेलल जो गड्ढा बनाया गया है उस गड्ढे के अंदर उतारा जाता है। और जो ये इसके बोरवेल और इसके बीच की अगर दूरी की बात की जाए तो ये दूरी लगभग 7 से 8 फीट बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा अगर रेस्क्यू को आप देखते हैं तो ये प्रदेश का सबसे लंबा चलने वाला रेस्क्यू हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे पूर्व के अंदर भी कई रेस्क्यू हुए, लेकिन जो है अब तक का बोरवेल के अंदर जो है सबसे लंबा रेस्क्यू है वो चला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले 6 जो कह सकते हैं कि आज की अगर मैं बात करूं या फिर पिछले बीते दिनों की बात करूं तो अब तक जो है 6 दिन हो चुके हैं। 6 दिन से प्रशासन हर जो कह सकते हैं कि कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश है वो नाकामयाब रहती है। मेरे साथ यहाँ के एसडीएम हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा कि अभी तक कितनी टनल है उसकी खुदाई हो चुकी है, कितनी फीट की, क्योंकि टोटल की अगर मैं बात करूं बोरवेल और उसकी तो वो लगभग 8 फीट की बताई जा रही है। और 8 फीट की दूरी की क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि वहाँ पर जो है पत्थर आ गए और पत्थरों की कटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर विजय सर, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पिछले 6 दिन से आप लगातार यहां पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं और पहला जो कह सकते हैं कि एक ही है उद्देश्य कि किसी भी तरीके से चेतना को बाहर निकालना। जी बिल्कुल, जो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार 120 घंटों से जारी है। जो पाइलिंग मशीन से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें जो हॉरिजॉन्टल टनल बनाई जा रही है उसका काम जारी है। रेट माइनर्स लगातार 2 रेट माइनर्स जो हैं वो लगे हुए हैं डिगिंग करने में। अराउंड 2.5 से 3 फीट का जो काम है टनल का वो कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से जल्दी कोशिश है कि टीम की जल्दी से जल्दी टनल का काम पूरा करके बच्ची को रेस्क्यू किया जाए। सर अगर मैं बात करूं तो अभी जैसे अंदर जो कह सकते हैं कि टनल बनाने का काम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे ये आ रही है कि वो पथरीली जगह है। वहाँ पे काफ़ी बड़ी एक चट्टान आ रखी है जिसकी कटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आ रही है। जी बिल्कुल, जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में है वो डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं टीम को। सबसे पहले वेदर कंडीशंस हैं वो अनुकूल नहीं रही, उसकी वजह से बहुत डिले हुआ। लगातार 2 दिन से जैसे बारिश हो रही है, आज दिन में मौसम वेदर है वो थोड़ा ठीक रहा तो उसकी वजह से काम लगातार जारी है। अभी जो टनल में जो चैलेंजिंग टास्क है वो सबसे बड़ा ये है कि सरफेस है वहाँ की रॉकी सरफेस है, उसको डिग करने में थोड़ा सा
टीम को जरूर मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन टीम जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगातार सुबह से टनल का काम है वो लगातार रेड माइनर्स द्वारा जारी है। कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इस टनल को कंप्लीट करके ताकि बच्ची को रेस्क्यू किया जाए। कितने फीट की जो कह सकते हैं टनल बना? जी, जो दोनों बोरवेल और इस की डिस्टेंस की बात है वो 7 से 8 फीट की डिस्टेंस है, उसमें से 2.5 से 3 फीट का जो टनल है वो अभी तक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे का काम जारी है, जल्दी से जल्दी कोशिश है कि इसको पूरा किया जाए। सुबह तक सर निकाल लिया जाएगा? बिल्कुल कोशिश यही है लगातार टीम की, जल्दी से जल्दी काम किया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। हम सब की यही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इसको अंजाम दिया जाए। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से एसडीएम सर ने भी कहा कि हमारी कोशिश है कि चेतना को निकाला जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे रेस्क्यू के अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो कह सकते हैं कि जो जनसेवक होते हैं वो यहाँ आते हैं और फिर बाद में जो कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद है फिर यहाँ से लौट जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि बोरवेल के अंदर जो बच्चे गिरते हैं, इससे पूर्व में आपने देखा कि दौसा के अंदर एक छोटा सा बच्चा गिर जाता है और उसकी जो कह सकते हैं कि रेस्क्यू के दौरान ही उसकी डेथ हो जाती है। और उससे अगर आपको कोई सीख नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है आपको टेक्नोलॉजी के अनुरूप अपने आप को अपग्रेड करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी के अनुरूप या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो शायद समय की बचत हो सकती है, शायद आप जो कह सकते हैं कि अधिक से अधिक जिंदगियां हैं वो बचा सकते हैं। लेकिन बार बार हम लगातार सवाल यही कर रहे थे, लोगों से भी ये बातचीत कर रहे थे कि आखिर क्या वजह है जो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा लंबा रेस्क्यू चल रहा है बिल्कुल। और चल भी रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो पूरा रेस्क्यू का जो कह सकते हैं कार्यक्रम चला है उसके अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पहले जो है जुगाड़ सिस्टम पे काम किया जा रहा था। जुगाड़ के माध्यम से है बच्ची को बोरवेल से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। जब उसमें कामयाबी नहीं मिलती है, थक हार कर प्लान बी पे वर्क किया जाता है और प्लान बी के अंदर यही आप सवाल देख उठ सकते रहा है हैं कि अच्छी प्लान तरीके ए से से जो कह बी सकते तक जाने में हैं इतना यहाँ समय पे क्यों जो लग है गया, और जब लगातार प्लान जो ए है पर काम किया जा जा रहा था तो क्यों नहीं प्लान बी के बारे में पहले से सोच लिया गया था और उस पर भी काम शुरू कर दिया गया था। हालांकि देसी टेक्निक को लेकर के शुरुआत में काम किया गया था, लेकिन सवाल यही है कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी थी, सक्सेस रेट उसका कितना था, इसको ध्यान में रखते हुए उस प्लान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए था। कई सवाल हालांकि अब उठ रहे हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए।